हाँ भाई, तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ फिजिकल डिविजन्स को देख रहे हैं। ये तो देखो, ये दोनों टॉपिक जो पढ़ रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिवीजन, ठीक है, भौतिक विभाग, भौतिक विभाग। अब ये आपका प्यारा छत्तीसगढ़ है, इसमें आप अगर देखोगे तो हमने 4 भाग में मेनली डिवाइड किए हैं। एक है आपका पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, एक है आपका जशपुर सामरी पाट, एक है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको महानदी बेसिन बोलते हैं, और नीचे है दंडकारण्य। आप लोग ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे, जैसे अभी चल रही थी, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग ने पढ़े होंगे कौन कौन से प्लेट्यू जो थे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मेवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, ये सब नीचे आप डेक्कन वाला जो एरिया है, तो ये सब आप चीज़ें पढ़े हो, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो बघेलखंड वाला पोर्शन है, ठीक है, इस बघेलखंड वाले पोर्शन में पहली चीज, ये जो बघेलखंड वाला पोर्शन है, अभी मैंने तुम लोग को पढ़ाया कि इस एरिया में कौन सा सेल समूह था, गोंडवाना, ठीक है। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड है या ईस्टर्न बघेलखंड है, मैं बोल सकता हूं ये गोंडवाना सेल समूह के पे है। किस पे है? गोंडवाना सेल समूह पे बोल सकता हूं ऐसा मैं। तो उस हिसाब से पूर्वी बघेलखंड में भी या ईस्टर्न बघेलखंड में भी कौन सी प्रकार की यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे? क्या मिलेगा यहाँ पे? गोंडवाना, खासकर मेन क्या है यहाँ पे? कोयला, कोयला मिलेगा ना यहाँ पे। आर्यन नहीं पूछ रहा मैं, कोल मिलेगा ना यहाँ पे। अरे गोंडवाना अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, वहां पे क्या है? कोल है ना, कोयला, ठीक है। और कितना परसेंट है ये? 16.16% है। कितना परसेंट है? 16.16% है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे कुछ पर्वत भी हैं, पर्वत मतलब माउंटेन, कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, बताऊंगा उसको आगे चल के माउंटेन वाले टॉपिक में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज हम लोग मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पढ़ेंगे, तो उस डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, सूरजपुर में एक चांग बखार की पहाड़ी, बोलो चांग बखार की पहाड़ी, क्या? चांग बखार की पहाड़ी, ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी यहाँ पे है चांग बखार की पहाड़ी, ठीक है, इस पोर्शन चांग बखार की पहाड़ी माउंटेन है, ठीक है। इसी में देवगढ़ की पहाड़ी भी आती, देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी हाइट है 1033 मीटर, 1033 मीटर। बताऊंगा ये आएगा, रिपीट होंगी चीजें। तो ये जो माउंटेन है, सीता लेखनी की पहाड़ी, यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब जो पहाड़ी हैं, ये सब जो माउंटेन है, रामगढ़ की पहाड़ी मतलब रामगढ़ माउंटेन, सीता लेखनी माउंटेन, ये इधर तरफ आता है तुम्हारा सरगुजा, कोरबा इस तरफ आता है, सरगुजा तरफ आता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कैमूर के पहाड़ से आपकी कौन सी नदी निकली है? हसदेव नदी निकली है। सुने हो हसदेव नदी? ये यहाँ आपके कैमूर से निकली है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से, कैमूर पर्वत से, कैमूर पहाड़ से, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चांग बखार की पहाड़ी क्या ही पार्ट है, समझ रहे हो? तो अब ये सब जो माउंटेन्स हैं वो इसी में आ गए, पूर्वी बघेलखंड में आ गए। और नदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपकी हसदेव नदी, गोपद नदी, बनास नदी, नेऊर नदी, ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं, जो कि लगभग इसमें से मैक्सिमम नदी तुम्हारी सोन में जाके मिलती है। आगे आएगा, अमरकंटक सुने हो नाम? वहाँ से कौन सी नदी निकली है? 2 नदी निकली हैं, एक नर्मदा नदी निकली है और एक सोन नदी निकली है, ठीक है। नर्मदा नदी तो जाती है आपके अरेबियन सी में मिल जाती है, मगर एक सोन नदी जो है वो आपकी ऊपर में जाके गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे नदी वाले टॉपिक में मैं आऊँगा जब, तो यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, गोपद नदी, बनास नदी, ठीक है, इधर रिहंद नदी, ये सारी नदियाँ जो हैं सोन में जाके मिलेंगी। तो क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फ्लो है वो कहाँ पे है? इस पार्ट में है, पूर्वी बघेलखंड में है। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? लिख लो, थोड़ा सा लिख लो इसमें।
लिख लो अब, इंपॉर्टेंट है। भूगर्भिक बनावट काय का है ये? भूगर्भिक बनावट गोंडवाना शेल समूह कौन सा था इसमें? किसका पार्ट है ये? गोंडवाना शेल समूह का, गोंडवाना रॉक्स का पार्ट है ये, ठीक है। और खनिज मतलब माइंस या मिनरल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पे? कोल। मिनरल्स कौन से मिलते हैं? कोल, कोयला। और यहाँ पे अलग अलग माउंटेन की रेंजेस हैं, जैसे कि चांग बखार की पहाड़ी, और उस चांग बखार की पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है देवगढ़ की पहाड़ी। हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे? देवगढ़ की पहाड़ी। पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन मत लेना, ये सब आएगा, सब चीजें आएंगी, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी किसका पार्ट है? चांग बखार की पहाड़ी का पार्ट है। हाइट इसकी 1033 मीटर है। मतलब इस पार्ट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है देवगढ़ की पहाड़ी। वो क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी, समझ रहे हो? वो इसकी हाईएस्ट पीक है इस तरफ। क्लियर? कोयला मिलता है और ये गोंडवाना का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसके और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? कन्हार बेसिन, क्योंकि यहाँ पे कन्हार नदी निकलती है, ठीक है। तो कन्हार नदी से जहाँ जिस पोर्शन में आपका इरिगेशन वगैरह होता है, जिस पोर्शन में उस पानी का यूज़ होता है, वो बेसिन वाला पार्ट आ गया। तो जिस नदी, यहाँ पे कन्हार नदी भी बहती है तो कन्हार बेसिन। रिहंद बेसिन, क्योंकि यहाँ पे रिहंद रिवर भी है, ये ऐसे इधर रिहंद रिवर है। कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, ठीक है। और माउंटेन में क्या है? चांग बखार माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी। और कौन कौन से पर्वत हैं? कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत लिख लो। कैमूर पर्वत, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, क्लियर? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी, सीता लेखनी, सीता लेखनी, सीता लेखनी, सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? आपके पूर्वी बघेलखंड में, ईस्टर्न बघेलखंड में। तो भैया अब जब मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ाना चालू करूँगा आपको, मैं बोलूँगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या कोरिया, तो आप बोलोगे हाँ सर ये गोंडवाना शेल समूह का पार्ट है और पूर्वी बघेलखंड का पार्ट है। बोल पाओगे इतना? इतना बोल पाओगे? समझ में आया मैप से कि इस पोर्शन में आपका क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पार्ट है ये सब। और यहाँ पे कौन से माइनिंग, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको? कोयला मिलता है, ठीक है। और इस रेंज में आपकी कौन सी है? चांग बखार की पहाड़ी है, जिसकी हाईएस्ट पीक है देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि 1033 मीटर है। बता पाओगे इतना? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम जशपुर सामरी पार्ट। जशपुर सामरी पार्ट, अब जितने भी पार्ट है ना, ये मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, ठीक है, लहसुन पार्ट, ये जितने भी पार्ट हैं, मैन पार्ट, जितने भी पार्ट हैं, ये सब इसके अंदर आएंगे, जशपुर सामरी पार्ट के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? जशपुर सामरी पार्ट के अंदर आएंगे। तो सर क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो जशपुर सामरी पार्ट है ये डेक्कन ट्रैप का पार्ट है? समझ रहे हो? लिंक कनेक्ट करो। अगर ये डेक्कन ट्रैप का पार्ट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बॉक्साइट। कनेक्ट कर पा रहे हो?
बॉक्साइट मिलेगा। और अगर बॉक्साइट मिल रहा है तो इंडस्ट्री काय की होंगी यहाँ पे? एल्युमिनियम की होंगी, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री होगी, बाल्को वगैरह। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो जी? और मिट्टी काय की होगी? लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो अगर लेटराइट सॉइल है तो काय की फसल होगी यहाँ पे? टमाटर वगैरह की काय की होगी? टमाटर, लीची, चाय, ये सब होगा यहाँ पे। तो लिख लो भूगर्भिक बनावट, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, मिनरल्स बॉक्साइट, मिनरल्स बॉक्साइट, सॉइल लेटराइट सॉइल, सॉइल लेटराइट सॉइल, और क्रॉप्स टोमेटो, लीची, टोमेटो, लीची, खाए हो ना भाई लीची? टोमेटो, लीची, टी, टी, मैन पार्ट का नाम सुने हो? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है उसको। ठीक है, कभी जाना घूमने, अच्छी जगह है। नहीं है? ठीक है, हाँ। तो अब लेटराइट सॉइल हो गया आपका। हाँ, अब सर पूछोगे सर यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक ईब नदी है यहाँ पे, ईब नदी जो कि इधर रायगढ़ तरफ से होके बहती है, और एक मैनी नदी है। ठीक है, ये कुछ रिवर्स है यहाँ पे इस पोर्शन में जो बहती है। मैनी रिवर, ईब रिवर। ईब वो नदी है जिस पे जो उसके कण है, जो वहाँ पे सोना बोलते हैं कि सोना मिलता है। ठीक है, ईब नदी के किनारे क्या मिलता है? सोना मिलता है, सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, बोला जाता है ऐसे, ईब नदी। ठीक है, बताऊंगा ये सब माइंस वाला जब आएगा, माइनिंग वाला पोर्शन, उसमें बताऊंगा। तो ईब नदी और मैनी रिवर इस पोर्शन में आपकी है। ईब नदी और मैनी नदी आपके इस पोर्शन में। क्लियर हुआ? जशपुर सामरी पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, हाँ जशपुर सामरी पार्ट भाई आपका कितना परसेंट है? 4.59%। अब अगर मैं बात करूं महानदी बेसिन की, ठीक है, तो महानदी बेसिन जो है आपका सबसे ज्यादा है, मतलब प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला गया है, तो एक कारण ये भी है, इसका भूगर्भिक बनावट जो है ना, उस कारण से भी छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ राइस बोला गया है। सबसे ज्यादा चावल होता है ये कारण नहीं है, सबसे ज्यादा चावल तो होता है, मगर और भी स्टेट्स हैं यहाँ चावल सबसे ज्यादा होता है। वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी में पढ़े होगे। मगर इसका भूगर्भिक बनावट जो है वो कुछ इस तरीके से है, बाउल के जैसे, कि मतलब सेंटर वाला पोर्शन मैदान और बाकी जो पोर्शन है वो थोड़ा पहाड़ी, थोड़ा लैंड जो है अपर लैंड है। समझ पा रहे हो? तो बाउल के जैसा दिखता है आपको। बाउल कैसा है? इस तरफ क्या है? ऊंचा ऊंचा, बीच में क्या है? लैंड। समझ पा रहे हो? तो अब छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का मैदान मैक्सिमम पोर्शन यही है। जहाँ पे दुर्ग में हो तुम लोग, ये छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट है। रायपुर, बिलासपुर, ठीक है, इधर गरियाबंद, बलौदा बाजार, ये सब छत्तीसगढ़ का मैदान वाला पोर्शन है। और मैक्सिमम किसके अंदर आएगा? ये कौन से सेल समूह के अंदर आएगा? मैक्सिमम पोर्शन इसमें आर्कियन नहीं, आर्कियन तो हाँ थोड़ा बहुत आर्कियन आएगा, आर्कियन भी आएगा, मगर आर्कियन सबसे ज्यादा नीचे आएगा। कडप्पा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन आएगा? कडप्पा। तो भाई फिर लिंक कनेक्ट करो, अगर यहाँ पे कडप्पा आ रहा है तो कौन सा और होगा? लाइमस्टोन। क्या होगा यहाँ पे? लाइमस्टोन होगा। और लाइमस्टोन है तो इंडस्ट्री काय की होंगी ज़्यादा यहाँ पे? सीमेंट वगैरह की होंगी, इसलिए बलौदा बाजार में सीमेंट की फैक्ट्रीज। समझ पा रहे हो?
अब सर आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ और सीमांत उच्च भूमि। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कुछ अपर लैंड्स भी हैं। अपर लैंड कहाँ पे होंगी? बाउंड्री वाले पोर्शन में। जैसे कि आप इस एरिया में चले जाओ, कवर्धा राजनांदगांव के इस एरिया पे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे आपकी मैकल रेंजेस है, मैकल रेंजेस सतपुड़ा का एक पार्ट है जो पढ़े हो गए अभी ज्योग्राफी में, विंध्याचल सतपुड़ा, ठीक है। तो सतपुड़ा को हम यहाँ पे, सतपुड़ा रेंजेस को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैकल। जैसे एमपी में महादेव करके बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं उसको? मैकल। ये कवर्धा वाले पोर्शन में जाके देखो आप आगे तरफ, ये पूरा मैकल रेंजेस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो आपका प्लेन है, मगर आज इस तरफ यहाँ सब क्या है? कुछ अपर लैंड्स हैं। क्या है? कुछ अपर लैंड्स। क्लियर? और भी हैं आपकी अपर लैंड्स, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, ठीक है। मगर मेन यहाँ पे जो है आपकी मैकल रेंजेस है। क्लियर? मैकल रेंजेस, ठीक है। तो मैकल रेंजेस आपकी यहाँ पे हैं। ये सब बताऊंगा मैं माउंटेन्स जब पढ़ाऊंगा, तो मैकल रेंजेस आपकी यहाँ पे। क्लियर? और क्योंकि इसको महानदी बेसिन बोला गया है, तो आप जान समझ सकते हो कि महानदी जो है, ठीक है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट सिहावा पर्वत से, ठीक है, तो सिहावा पर्वत आ रहा है ना यहाँ पे भी, सिहावा पर्वत, इधर कहीं धमतरी आता है आपका सिहावा पर्वत, तो यहाँ से आपकी महानदी निकल रही है। तो महानदी निकल के ये भी ऐसे करके जाती है, तो महानदी का पूरा बेसिन है यहाँ पे। और भी नदियाँ महानदी में आके मिल रही हैं, शिवनाथ भी आके यहाँ पे मिलेगी महानदी में, ठीक है। और भी जो जैसे बाकी हसदेव भी आके महानदी से मिलेगी ऊपर से आके, ठीक है। अलग अलग संगम हम लोग देखेंगे, तीन जो संगम है 3 नदियों के अलग अलग, ठीक है। जैसे राजिम में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, शिवरी नारायण में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये सब चंद्रपुर में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ये सब हम लोग देखेंगे नदियों। तो महानदी का जो बेसिन है वो यहाँ पे है, इसलिए इसका एक और नाम क्या है? महानदी बेसिन। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नीचे दंडकारण्यक, दंडकारण्यक तुम लोग सुने होंगे, रामायण में भी सुने होंगे आप। रामायण अगर देखोगे तो वहाँ पे बोला गया है दंडकारण्य, जब वनवास होता है राम जी को, तो वो कुछ यहीं से होके ऐसे ऐसे जाते हैं। राम वन पथ गमन जो अभी जिस पे बन रहा है पूरी योजना है, ठीक है, अलग अलग जहाँ से वो होके गए उन जगहों को डेवलप किया जा रहा है। चंद्रखुरी से चालू हुआ, यहाँ रायपुर के आगे चंद्रखुरी, वहाँ से शुरू हुआ, कौशल्या माता का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से पूरा होके गया। दंडकारण्य के जो पोर्शन है ये आपका कहाँ पे आ गया? ये बस्तर वाला इलाका आ गया। और ये किसके ऊपर बना है? किस भूगर्भिक बनावट के ऊपर बना हुआ है? किसके ऊपर बना है ये आपका बना है किस पे? दंडकारण्य के किस पे बना है? धारवाड़ पे और थोड़ा सा आर्कियन पे, धारवाड़ आर्कियन पे बना हुआ है ये। क्लियर? किस पे बना है ये? धारवाड़ और आर्कियन, धारवाड़ और आर्कियन पे बना है। समझ पा रहे हो जी? धारवाड़ आर्कियन पे बना है। तो अब धारवाड़ यहाँ पे आ रहा है, तो धारवाड़ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आयरन। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आयरन, लोहा मिलेगा, टिन मिलेगा, टिन भी यहीं मिलता है। दंतेवाड़ा तरफ बचेली, सुकमा, इस तरफ आपको टिन मिलता है, दंतेवाड़ा सुकमा तरफ टिन। और आप जानते हो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे इंडिया में टिन का कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। 100% प्रोडक्शन। 2 प्रकार की चीज़ें होंगी यहाँ पे, भंडारण और प्रोडक्शन। भंडारण मतलब कितना स्टोरेज है और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया में, अगर आपसे कोई बाहर दूसरे स्टेट वाला पूछता है कि क्या खासियत है तुम्हारे छत्तीसगढ़ की, तो आप बोल सकते हो कि पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ एकलौता एक ऐसा स्टेट है जो कि
टिन को 100% लगभग 100% प्रोड्यूस करता है। और ये जो टिन है आपको यहाँ दंतेवाड़ा, बचेली बचेली ये दंतेवाड़ा और कटे कल्याण ये सब जो है, और इधर तुम्हारा सुकमा, इस तरफ सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो ये है भाई आपका क्या, फिजिकल डिवीजन। पूर्वी बघेलखंड, जशपुर। हाँ, यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, और बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज। नंदीराज लिख लो इसको भी। माउंटेन कौन सा है यहाँ पे, बैलाडीला की पहाड़ी। बताया था उस समय मैंने, यहाँ पे कहीं बैलाडीला की पहाड़ी है आपकी, और उस बैलाडीला की पहाड़ी की ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंदीराज। हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंदीराज। कितनी हाइट है नंदीराज की, 1210 मीटर। पढ़ेंगे सब भाई। तो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, ये नहीं है, गौरलाटा। गौरलाटा बताऊंगा मैं, बलरामपुर तरफ आता है। ठीक है, गौरलाटा। साउथ छत्तीसगढ़ का, साउथ नहीं बोलना चाहिए, साउथ छत्तीसगढ़ में सबसे हाईएस्ट पीक नंदीराज। नंदीराज जो कि बैलाडीला में, समझ पा रहे हो जी, जो कि बैलाडीला में। ठीक है, और यहाँ पे आयरन ओर मिलता है आपको। और सबसे ज्यादा जो साल वन है ना, साल, ठीक है, साल को क्या बोलते हैं, टीक बोलते हैं क्या, टीक। ठीक है, तो साल वन जो है सबसे ज्यादा आपकी इसी पोर्शन पे है, दंडकारण्य के बाद पोर्शन सबसे ज्यादा साल वनों का द्वीप भी बोला गया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में साल वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में साल वन भी सबसे ज्यादा है, समझ पा रहे हो जी। ठीक है, और ये दंडकारण्य का जो एरिया है ये थोड़ा सा आपका, क्योंकि यहाँ पे माइंस तो बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं, मगर ये नक्सलाइट एरिया भी है। आप जानते हो कि ये कोर रीजन है नक्सलाइट एरिया। ठीक है, दंडकारण्य, इसलिए आप मूवी में देखे होंगे। ठीक है, न्यूटन मूवी में राजकुमार राव को बोलते हैं तुमको कहाँ जाना पड़ेगा ड्यूटी के लिए, दंडकारण्य के रीजन में जाना पड़ेगा। ये दंडकारण्य का रीजन, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये है आपके अलग अलग फिजिकल डिवीजन। और कितना परसेंट है भाई ये दंडकारण्य का, 28.91%। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा महानदी बेसिन, उसके बाद दंडकारण्य का, उसके बाद ईस्टर्न बघेलखंड, और फिर जशपुर सामरी पार्ट।